जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे सीसीए वाला जो 109th बैच के छात्र थे उनको जॉब से बाहर किया गया है। तो आखिर क्यों किया गया है, किस किस जोन ने बाहर किया है, किस किस जोन ने बाहर नहीं किया है, अगर बाहर किया है तो क्यों किया है। ठीक है, तो सब कुछ देखने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि जो छात्र ज्वाइन कर लिए हैं सीसीए वाले हैं 109th बैच के हैं, तो उनको क्या वापस से बाहर कर दिया जाएगा, क्या होगा, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीसीए वाला मुद्दा इस बार इतना चला है क्योंकि पता नहीं आरआरसी की गड़बड़ी के कारण। देखो, मैं ये किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, जो आरआरसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई कमेंट छात्र बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सीसीए वाले होते हैं, वो कह रहे हैं कि सर आप हमारे तरफ से नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मल छात्र कहेंगे हमारी तरफ नहीं बोल रहे हैं। तो मैं किसी की तरफ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ जो आरआरसी कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कर रही है, वो बात बताने वाला हूँ। ठीक है, और फिर मैं बताऊँगा कि हाँ क्या करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, 109th बैच के छात्रों को जॉब मिला है या नहीं मिला है, ये भी हम बात करने वाले हैं। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन कई आरआरसी ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर उनको ज्वाइन करने के बाद में भी उसको बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे कौन कौन से आरआरसी ऐसा भी काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो बाहर ये चीज़ नहीं आने दे रहे हैं। अगर बाहर आ जाएगी तो बहुत सारे छात्र भड़क जाएंगे ना। अगर ऐसा इतनी बड़ी गलती ज्वाइनिंग देने के बाद में अगर आप वापस कर रहे हैं तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, इसीलिए आरआरसी कोई ये नहीं चाह रहा कि ये बात हमारी बाहर तक जाए। ठीक है, अच्छा, लेट होने का कारण कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि ये काम चल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत आरआरसी ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से कोई नोटिस नहीं दिए हैं और उसके पीछे कहीं न कहीं यही कारण है कि उन्होंने सीसीए वालों को जॉइनिंग दे दी। अब वहाँ से धीरे-धीरे उनको निकाला जा रहा है, इसीलिए और टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आओ जानते हैं अंदर की बातें आज करने वाले हैं कि आज आरआरसी के अंदर क्या चल रहा है और किस-किस जोन ने क्या किया है। ठीक है, सीसीए को लेकर के। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि होता क्या है कि 12/4/2019 से इन्होंने ब बताया था कि बाद में एग्ज़ाम में ना बैठा हो, पहला जो बैठा हो उसी को जॉब दिया जाएगा सीसीए वाला। ठीक है? लेकिन जिस छात्र के सर्टिफ़िकेट पे अप्रैल 2019 भी लिखा है, उस छात्र को भी जॉब नहीं दिया रहा है। तो ये कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि अप्रैल 2019 का मतलब होता है कि हो सकता है 12 से पहले, हो सकता है 12 से बाद। ठीक है? तो ये तो शंका वाली बात हो गई, तो इसको तो क्लियर करना चाहिए। अब ये लोग क्लियर करते नहीं हैं, कम से कम डेट तो लिख दो, तो डेट भी नहीं लिखेंगे। तो ऐसे छात्रों को भी इन्होंने बाहर किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है? और कम से कम इतने संशोधन कर कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत संशोधन करना चाहिए, क्योंकि छात्र की ज़िंदगी का सवाल होता है। भाई जिसने जॉइन कर ली, 2 महीने नौकरी कर ली, अब उस पे क्या बीतेगी जब उसको आप वापस कर देंगे। ठीक है? तो ऐसे ही मैटर आए हैं और कुछ लोकसभा में सवाल भी पूछे गए, उसके अश्विनी वैष्णव ने जवाब दे दिए हैं। तो जवाब भी इस प्रकार दिए हैं कि सीसीए की तरफ कोई भी मुद्दा नहीं आया है। ठीक है? उनकी तरफ नहीं बोला गया है। तो चलते हैं अपनी वीडियो को आगे लेकर के, ये सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है? सबसे पहले आपने ये नोटिस तो देखा ही होगा जिसमें लोकसभा में सवाल पूछे गए थे और वगैरह-वगैरह बहुत सारे सवाल पूछे थे कि सीसीए के लेकर के। ठीक है? अब यहाँ पे अश्विनी वैष्णव ने ऑफिशियल जवाब भी दिया था और उन्होंने जवाब क्या दिया था, जवाब वही दिया था कि जो भी 12/4/2019 के बाद में एग्ज़ाम में बैठे हैं, उनको क्या होगा, उनको जवाब नहीं दिया जाएगा और उनको इम्पेलीमेंट यानी कि पैनल से बाहर किया जाएगा। और ऐसा ही किया गया है कहाँ पे, 356 छात्रों को जो भी है एससीआर, कहाँ एससीआर नहीं, 356 छात्र जो भी हैं एससीआर के छात्रों को पैनल से बाहर ही कर दिया गया है। अब यहीं आपने देखा होगा कि सिकंदराबाद जोन में भी बार-बार बाहर किया जा रहा था छात्रों को। हर एक जोन में लगभग में जो पैनल आए थे उसमें से सीसीए वालों को बाहर ही किया जा रहा था। जितने सीसीए वालों को पहले सिलेक्शन दे दिया, फिर उसको हटा रहे थे, बाहर कर रहे थे। आपने देखा होगा लगभग में हर एक जोन ने ऐसा किया। लेकिन बहुत सारे जोन्स ऐसे थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे बात करते हैं हम चेन्नई जोन की। चेन्नई जोन से आपने नहीं देखा होगा कि एक भी ऐसा नोटिस आया है जिसमें सीसीए वालों को पैनल से बाहर किया गया है। और चेन्नई जोन का आपने देखा होगा पैनल भी काफ़ी बड़ा आ गया। तो कहीं न कहीं चेन्नई जोन में भी यही चल रहा है अंदर-अंदर। अभी नोटिस नहीं आया, जो आएगा तो आप लोग को पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। जो सीसीए वाले छात्र थे 109th बैच के, उनको भी इन्होंने जॉइनिंग दे दिया, पैनल दे दिया। अब उसको बाहर किया नहीं, जॉइनिंग दे दी। अब जॉइनिंग दे दी तो उसको हटा रहे हैं और ये काम ये अंदर-अंदर कर रहे हैं, क्योंकि बाहर ये बात को नहीं आने दे रहे। ठीक है? आपने देखा होगा हर एक छात्र ने, जहाँ सिकंदराबाद जोन हो, चाहे दिल्ली जोन हो, चाहे तुम्हारा ये ईआर जोन हो, सब सारे जोन हो, जैसे मुंबई जोन हो, इन्होंने सबने पैनल से बाहर किए हैं सीसीए वाले छात्रों को। ठीक है? लेकिन इस आरआरसी ने नहीं किया है। चेन्नई जोन हो गया और 1-2 जोन हैं। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये बात निकल के सामने आ रही है। अच्छा, बोला क्या गया है? देखो, बोला ये गया है कि जो भी 12/4/2019 के बाद में एग्ज़ाम में बैठे हैं, उनको जॉब नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ठीक है? अब जो छात्र ज्वाइन कर लिए हैं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, जो ज्वाइन नहीं किए हैं तो उनका भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? अच्छा, इससे फ़ायदा किनको होगा? देखो, फ़ायदा तो आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई किसी को नुकसान होगा तो किसी को फ़ायदा होगा। सीसी वाले बाहर जाएँगे तो नॉर्मल छात्रों को मौका मिलने वाला है। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं उन छात्रों के लिए खुशखबरी है जो कि नॉर्मल छात्र हैं और उन छात्रों के लिए दुःख भरी है जो कि सीसीए वाले छात्र हैं। ठीक है?
और बहुत सारे जो ऐसा कर रहे हैं कि सीसीए वाले जो छात्र होते हैं उनको ज्वाइनिंग दे दिया तो उसको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। तो मतलब यही है कि गलत है कहीं न कहीं, क्योंकि इतना मतलब पहले गलती करो, बाद में छात्र को सपना दिखाओ, 2 महीने की सैलरी भी मिल गई, अब उसको बाहर कर दो, तो क्या छात्र पे क्या बीतने वाली है? तो ये तो छात्र ही जान सकता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं गलत है, इसको सुधार करना चाहिए, लेकिन सुधार तो होगा नहीं। इन्होंने पहले ही नोटिफ़िकेशन ये भी लिखा है, देखो इस नोटिस में लिखा हुआ है कि इस जवाब में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पहले ही लिख दिया था कि जो तुम्हारा वो वाला है, जो भी है, कि नोटिफ़िकेशन में सब कुछ मेंशन था कि कौन-सी डेट है, एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है, इन्होंने बताया है। सेंट्रल इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन 01/2019 ए कैंडिडेट शैल बी वगैरह-वगैरह जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वो चीज़ इन्होंने बता दी कि पहले ही नोटिफ़िकेशन में मेंशन था, फिर भी आपने ये गलती क्यों की? तो कहीं न कहीं छात्रों की गलती है, लेकिन इन छात्रों की नहीं है जिनका अप्रैल में, मतलब सर्टिफिकेट में लिखा हुआ अप्रैल 2019 में। अब उस छात्र को बाहर करने का क्या मतलब है, ठीक है? तो वैसे आपका क्या कहना है इस मैटर को लेकर के? वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उसका पर्सन, ठीक है? तो मिलते हैं किसी से वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका पर्सनल रिप्लाई मिलेगा, और जो हो रहा है सही हो रहा है, क्या करें फिर, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय।